हेलो दोस्तों, मैं ललित और आप हो आर्यभट्टा क्लासेस के ऑनलाइन गुरुकुल में। आज हम HTML के इस कोर्स में करने वाले हैं हेड टैग और टाइटल टैग। तो आइए देखते हैं हेड टैग क्या है और कैसे यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, और उसके बाद देखेंगे टाइटल टैग। तो आइए नोटपैड निकाल लेते हैं। हमने यहाँ से नोटपैड लिया और सबसे पहले आप लोगों को पता ही है, मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले हम कोई भी HTML कोड स्टार्ट करते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं? HTML, और क्लोज भी किससे करते हैं? HTML से। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको किया। उसके बाद हम कौन सा टैग लगाते हैं? हेड टैग। कौन सा टैग? हेड टैग। और ये मैंने हेड टैग स्टार्ट किया और यहाँ पर हेड टैग क्लोज कर दिया। क्लियर है? तो इस तरह से मैंने हेड टैग लगाया। अब बात आती है हेड टैग क्या है और ये क्यों यूज होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसी के साथ ही इसके बाद हेड टैग के बाद आता है बॉडी टैग। मैं इसके बारे में बताऊंगा, 1 मिनट में बॉडी टैग भी साथ साथ लगा दूं ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो जाए। ठीक है, यहाँ मैंने बॉडी टैग लगाया /body। तो मैं आपको बता दूं, हेड टैग किसी भी HTML कोडिंग में केवल एक बार ही लगाया जाता है और ये जहाँ से बॉडी टैग ओपन होता है उससे पहले ही लगाया जाता है। ठीक है, जैसे ही हमारा HTML हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग में, उसके बाद हम हेड टैग लगाते हैं। अब बात आती है हेड टैग क्यों लगाते हैं। क्योंकि हेड टैग में हम बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो यहीं पर हम टैग की हेल्प से रखते हैं, हेड टैग के बीच में। जो वेब पेज के लिए इंफॉर्मेशन यूज की जाती हैं वो हेड टैग में ही यूज की जाती हैं। मैं यहाँ जो आपका वेब पेज के अंदर दिखाई देता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो बैकएंड में जो काम होता है वेब पेज के लिए। वर्डिंग्स पे थोड़ा ध्यान दो। जो इंफॉर्मेशन वेब पेज के लिए लगाई जाती हैं, ठीक है, वो इस हेड टैग के अंदर लगाई जाती हैं। और जो वेब पेज में दिखाई दी जाती हैं वो कहाँ लगाई जाती हैं? वो कहाँ रखा जाता है? बॉडी टैग के अंदर रखा जाता है। क्लियर है? जो दिखाई देता है वो बॉडी टैग में होता है, और जो वेब पेज के लिए, उसे बनाने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए, या जो के लिए मतलब उससे बनाने में जो हेल्प करता है, या उसमें इम्प्रूवमेंट या उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो उसके लिए जो वेब पेज के लिए जो इन्फॉर्मेशन, जो टैग लगाए जाते हैं वो हेड टैग में लगाए जाते हैं। और जो वेब पेज पर दिखाई देता है जो डेटा, उसके लिए हम जो भी टैग या जो भी इन्फॉर्मेशन डालते हैं वो बॉडी टैग में डालते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसमें और भी बहुत कुछ होता है, ध्यान दें। अब इसमें क्या क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं टाइटल टैग। कौन सा टैग है? टाइटल टैग। टाइटल टैग, और यहाँ से भी, और यहाँ स्लैश लगाना भूल गए थे। अब बात आती है कि अभी ये हेड टैग ही चल रहा है। अब ये ध्यान रखिए, हेड टैग में मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या हम लगाते हैं। जैसे हमारे आज ये क्लास है कौन सी? 06। क्लियर है? तो हमने टाइटल कहाँ लगाया? हेड टैग के अंदर। और हम इसमें क्या क्या लगा सकते हैं? और हम इसमें लगाते हैं, मैं आपको बता दूँ, मेटा टैग। ठीक है, यहाँ हम और क्या लगाते हैं? मेटा टैग। जितने भी मेटा टैग या मेटा इन्फॉर्मेशन होती है वो इसके अंदर लगाई जाती है। और क्या होता है इसमें जितने भी CSS के लिंक होते हैं, ठीक है, जितने भी लिंक होते हैं CSS के, वो भी यहीं लगाए जाते हैं। ये बात ध्यान दे लिया आप। ठीक है, जितने भी CSS के लिंक होते हैं वो भी हम यहीं लगाते हैं। और जितनी भी जावास्क्रिप्ट जैसे है उसके लिंक लगाने होते हैं वो भी हम कहाँ लगाते हैं? इसी के अंदर लगाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ क्या लिखा? स्क्रिप्ट। जितने भी स्क्रिप्टिव लैंग्वेज होती है उसको जब आपके HTML पेज से जोड़ना होता है तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ लगाई जाती हैं? हेड टैग के अंदर लगाई जाती हैं। तो आप ध्यान दें, हेड टैग क्यों जरूरी है? क्योंकि जो टाइटल जो हमें लगाना होता है वो कहाँ लगता है? हेड टैग के अंदर। मेटा टैग जितने भी होते हैं वो कहाँ लगते हैं? हेड टैग के अंदर। लिंक जैसे CSS के लिंक हैं, ठीक है,
तो वो कहाँ लगेंगे, वो भी हेड टैग के अंदर लगेंगे। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है, उसको जब लिंक करना होता है वो भी कहाँ लिंक होगा, हेड टैग के अंदर ही लिंक होगा। क्लियर है। तो इस तरह से हमने जाना कि हेड टैग क्यों ज़रूरी है। और मैं बता दूं, हेड टैग जितने भी मेटा टैग लगाए जाते हैं वो हेड टैग में लगाए जाते हैं जब आपकी वेबसाइट बनकर तैयार हो जाएगी और आप चाहेंगे कि वो गूगल सर्च पे या किसी भी सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट सबसे टॉप पे रहे, तो जितने भी कीवर्ड्स डाले जाते हैं वो हेड टैग के अंदर ही डाले जाते हैं ताकि आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर रैंक कर सके। तो क्लियर हो गया। मतलब साफ बात है, एसईओ में भी ये आपकी मदद करता है क्योंकि कीवर्ड्स जो हैं वो हेड टैग में डाले जाते हैं, जिसकी हेल्प से आपकी वेबसाइट अच्छा रैंक कर पाती है। तो इस तरह से हमारे पास ये हेड टैग हमने जाना। अब हम बात करते हैं टाइटल टैग की। ठीक है, टाइटल टैग वैसे तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये हमारा टाइटल टैग है। आज हमने यहाँ क्या डाला है, टाइटल में क्लास 6 डाला है। सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं। मैं यहाँ गया, मैंने इसको सेव किया। ठीक है, क्लास 06.html आप ये लगाना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, .html क्योंकि ये क्या है, आपका एक्सटेंशन है HTML का। यदि ये नहीं लगाओगे तो वो जो डेटा है, वो जो आपका डॉक्यूमेंट है एज ए टेक्स्ट फाइल के रूप में दिखाई देगा, और ये लगाने के बाद ही आपका वो जो डेटा है वो वेब पेज के रूप में दिखेगा। तो हमने इसको सेव कर लिया। तो चलो आइए, सेव किया है तो उसको एक बार ओपन करके देखते हैं। ये हमारा वो है, तो हम इसको ओपन करके देखते हैं क्लास 6 को। तो ये हमने ओपन किया। देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो है आपकी यहाँ से रेक्टेंगुलर डेट है, ये हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये देखिए, ये वाला जो वाइट है, यहाँ कुछ भी कब दिखाई देता है, जब हम बॉडी टैग के अंदर कुछ डालते हैं तब। ठीक है, हेड टैग में क्या डाला हमने, अभी टाइटल डाला है। ठीक है, तो टाइटल कहाँ दिखाई देगा, ये हमारा वो टाइटल है। ध्यान से देख लीजिए, मैं इसको एक बार जूम भी कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। ठीक है, ये आपका वो टैग है। देखो क्लास 06 ये हमने कहाँ डाला है, उसके अंदर डाला है, हेड टैग के अंदर, टाइटल के अंदर। क्लियर है। तो इस तरह से टाइटल का यूज क्या है, जो भी हमें यहाँ दिखाई देते हैं सर्च इंजन के अंदर, जो हमें उस टैब को जो के ऊपर जो दिखाई देते हैं वो क्या है, मैं यहाँ जैसे मैंने इसके अंदर किया तो ये क्या आ गया, बुक माई ट्रांसपोर्ट। तो ये जो होगा, ये क्या होगा, ये टाइटल के अंदर डाला होगा, मतलब हेड टैग के अंदर डाला गया होगा। चलो एक बार देखते हैं। तो मैंने यहाँ व्यू पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए, ये टाइटल के अंदर डाला गया है। ध्यान से देख लीजिए आप, ये टाइटल के अंदर डाला गया है। क्लियर हो गया। बुक माई ट्रांसपोर्ट्स किसके अंदर डाला गया है, टाइटल के अंदर डाला गया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं हेड के अंदर क्या क्या डाला गया है। हेड के अंदर डाला गया है सारा का सारा, पहले तो टाइटल, और टाइटल के बाद मेटा टैग्स। ये देखिए, ये मेटा टैग हो गए आपके। ठीक है, लगातार मेटा टैग डाले गए। फिर यहाँ लिंक भी डाले गए हैं, ध्यान दीजिए। ये CSS का लिंक है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से ये CSS का लिंक हो गया हमारे पास। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे CSS का लिंक भी है। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये आपका हेड टैग है। इस हेड टैग के अंदर क्या क्या आ गया, आपका टाइटल आ गया। ठीक है, CSS के लिंक आ गए, स्क्रिप्टिव लैंग्वेज आ गई, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के लिंक है इसके अंदर। ठीक है, और आपके पास मेटा टैग भी इसी के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको ये बताया कि टाइटल टैग क्या होता है और हेड टैग क्या होता है। मैंने पूरा का पूरा आपको एक लाइव एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, मैंने बुक माई ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट का आपको एक लाइव एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, कि इसमें कैसे मेटा टैग डले हुए हैं। ठीक है, कैसे उसमें CSS के लिंक लगे हुए हैं। ठीक है, कैसे उसमें जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के लिंक लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको ये सब समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।